बताएंगे कि किसी भी देश के लिए बजट जरूरी क्यों होता है। हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। केंद्रीय बजट, जिसे हम आम बजट भी कहते हैं, उसमें सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। आइए जानते हैं क्या होता है आम बजट। बजट एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर अपने आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम अपने खर्चे के लिए बजट बनाते हैं, उसी तरह से सरकार भी अपने खर्च, आय व्यय का लेखा जोखा बनाती है। आम भाषा में आने वाले साल की कमाई और खर्चे की योजना को ही बजट कहते हैं। देश के बजट यानी केंद्रीय बजट में कई स्रोतों से आने वाले पैसे और तरह तरह के मदों में होने वाले खर्च की विस्तृत योजना पेश की जाती है। इसके साथ ही ये भी तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या रखेगी। बजट एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। इसमें पिछले एक साल का ब्यौरा शामिल किया जाता है। इसके अलावा सरकार अगले वर्ष किस मद में कितना खर्च करेगी, इसकी जानकारी भी बजट में होती है। साथ ही इसमें भावी योजनाओं का भी जिक्र होता है। इस तरह बजट को गौर से देखने पर यह साफ होता है कि इसमें 3 साल के आंकड़े होते हैं। बजट एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर है सरकार का एक फाइनेंशियल ईयर में, जो इंश्योर करता है कि कैसे इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा होंगे, और एक सोल है नेशन का, यानी किसी राष्ट्र को कैसे सुदृढ़ बनाना है, उसके लिए क्या इकोनॉमिक आवश्यकताएं होंगी, किस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर खर्च होगा, और कैसे उस इनकम एक्सपेंडिचर को जनरेट करके जनता के लिए सुलभ बनाया जाएगा। इसको हम कहते हैं बजट है। और वो बजट वही है जो कि आमजन के लिए हर साल पेश किया जाता है। हालांकि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दरअसल बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुजेट से निकलता है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। पहली बार इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में 1733 में किया गया था, जब एक समाचार पत्र ने एक कार्टून प्रकाशित किया जिसमें चांसलर वालपोल को बैग खोलते दिखाया गया था। उसका शीर्षक था बजट खोला गया। तब से ये शब्द अंग्रेजी में चल गया और वहीं से इसे हिंदी में अपनाया गया। बोलचाल की भाषा में जिसे हम आम बजट या केंद्रीय बजट कहते हैं, उसे संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएंगे, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अगर हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 की बात करें तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। वो कहता है कि कितना पैसा सरकार अर्न करेगी और कैसे प्लानिंग के साथ उसको आने वाले समय में खर्च करेगी। दूसरा, आर्टिकल 113 कहता है, जो लोकसभा को पावर देता है कि कैसे वो राष्ट्र की सुदृढ़ता को बनाने के लिए बजट को खर्च करेंगे, एलोकेट करेंगे। तो गवर्नमेंट वो पैसा जो है डिमांड अपना रखती है, और जो कस्टोडियन है उसके, माने खास तौर से नेशन के, वो उस पैसे को खर्च करने का प्लान बनाते हैं। आर्टिकल 113 में व्यवस्था है। केंद्रीय बजट में मुख्य तौर से 7 दस्तावेज शामिल होते हैं। ये दस्तावेज हैं वित्त मंत्री का बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय कथन, बजट का सार, वित्त विधेयक, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय और अनुदान की मांग। पहले बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, फिर पार्लियामेंट उस पर आपने देखा होगा डिस्कशन करा जाता है,
थर्ड स्टेप में पार्लियामेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कमेटी हैं, जहाँ किस किस मद में किस किस प्रक्रिया के तहत अलग अलग ग्रांट्स दी जाती हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से जो डिमांड आती है उस पर डिस्कशन किया जाता है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है और लास्ट में हमारा जो फाइनेंस बिल है उसको पास किया जाता है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में दो हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हर सेक्टर के लिए आवंटन का मोटे तौर पर जिक्र होता है। इनके लिए सरकार की नई योजनाओं का ऐलान होता है। इससे सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का पता चलता है। पार्ट बी में सरकार के खर्च और पैसा जुटाने के लिए टैक्स से जुड़े प्रस्ताव होते हैं, यानी आम बजट में सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई देती है। इसमें मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए पैसे का आवंटन होता है। इसमें आने वाले साल के लिए कर प्रस्तावों का ब्यौरा पेश किया जाता है। गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग लाती है कि वो क्या करना चाहती है, भाई टैक्स लाना चाहती है, टैक्स की जो ऑलरेडी स्लैब्स हैं उसमें बदलाव करना चाहती है, घटाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, नए टैक्स लगाना चाहती है। ये सारे प्रपोजल्स आते हैं। रेलवे के आते हैं, अब बजट के साथ मर्ज हो गया रेलवे बजट, तो उसमें आ रहे हैं, आपके फ्रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रखना है गवर्नमेंट को, क्योंकि मेजर एक थ्रस्ट एरिया जो बजट का होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जो गवर्नमेंट का सिर्फ खर्चा ही खर्चा होता है, उससे रेवेन्यू कुछ नहीं होती। और ये गवर्नमेंट का एक ग्रोथ स्टोरी के लिए कैप एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी है। बजट पेश करने की प्रक्रिया के तहत वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण पढ़ते हैं। बजट भाषण के पढ़े जाने के बाद बजट उपायों पर एक आम चर्चा होती है। बहस में हिस्सा लेने वाले सदस्य बजट के प्रस्तावों और नीतियों पर चर्चा करते हैं। इस आम चर्चा के बाद संसद की कार्यवाही आमतौर पर कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाती है। इस दौरान विभागों की स्थायी समितियां मंत्रालयों के अनुमानित खर्चों का विस्तार से अध्ययन करती हैं। इन्हें डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी अनुदान मांग कहा जाता है। समितियां इसके बाद हर एक मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर अपनी रिपोर्ट जमा करती हैं। समितियों की रिपोर्ट जमा करने के बाद अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा और वोटिंग होती है। बजट पास होने की अंतिम तारीख तक जिन डिमांड्स पर वोटिंग नहीं हो पाती है, उन सभी पर एक साथ वोटिंग हो जाती है। अनुदान मांगों को एप्रोप्रिएशन बिल में समाहित किया जाता है। इसे संसद से पास किया जाना जरूरी है। तभी सरकार द्वारा पारित खर्चों के लिए कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि से रकम निकाली जा सकती है। आखिर में फाइनेंस बिल पर वोटिंग होती है। फाइनेंस बिल के पास होने के साथ ही बजटीय प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। आपने बजट तो पास कर दिया, वित्त विधेयक पास कर दिया, लेकिन जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा वो सिर्फ बजट ही रह जाएगा। एप्रोप्रिएशन बिल ये है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड निकालती है जो वित्त विधेयक में पास हुआ है। बजट का मकसद देश की अर्थनीति को एक दिशा देना होता है। आमदनी और खर्च की योजना बनाकर आर्थिक हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती है। बजट का मकसद सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करने के साथ ही विकास कार्यों को गति देना होता है। आम बजट को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि